हेलो ट्रेडर। इन्वेस्टमेंट के पार्ट 2 वीडियो में आज हम बात करेंगे वहीं से जहां हमने पार्ट 1 में छोड़ा था कि 20 साल के लिए कोई फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और बुलियन में निवेश हम यदि करते हैं तो कितना रकम जुड़ेगा। यदि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किए तो 9% सालाना के आसपास, जो आपको हमने फिगर बताया था कि 20,000 रुपया पर मंथ 20 साल के लिए यदि आप निवेश करते हैं तो 3.3 करोड़ रुपए ये फिक्स्ड इनकम में। इक्विटी में 20 साल के लिए यदि निवेश करते हैं तो रिटर्न औसतन 15% सालाना, मतलब कि 5.4 करोड़ रुपए। और बुलियन यानी कि सोना चांदी में यदि निवेश करते हैं तो 8% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि पुराने डाटा से मैच करता है। 3.09 करोड़ रुपए, मतलब कि 3 करोड़ 9 लाख रुपए सोना चांदी में। तो यहाँ पर हम सबसे द बेस्ट ये देख रहे हैं कि इक्विटी में हमको 15% का रिटर्न मिल रहा है 20 साल के बाद। तो निवेश से जुड़ी ज़रूरी बातें कुछ हम बात कर लेते हैं कि जब हम निवेश कर ही रहे हैं तो सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में न हो, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और बुलियन, ये तीनों में परसेंटेज निवेश होना चाहिए। अब वो परसेंटेज क्या हो सकता है? 23 से 25 साल की उम्र वाले युवा प्रोफेशनल वो रिस्क लेने में ज़्यादा सक्षम हैं, इसलिए वे 70% इक्विटी में और 20% बुलियन में, बाकी फिक्स्ड इनकम में रखते हैं। यही पैमाना है। इसी तरह से रिटायर्ड हो चुके निवेशक जो हैं, जो उनको रिटायरमेंट के बाद मोटा पैसा मिलता है, तो वो कुल निवेश का 80% फिक्स्ड इनकम में रखते हैं, क्योंकि उनको रिस्क की क्षमता नहीं है, क्योंकि उनके पास समय कम है और शॉर्ट पीरियड में लॉन्ग टर्म का रिटर्न प्राप्त नहीं होता है। और 10% इक्विटी में आप रख सकते हैं और 10% बुलियन में। ये रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए है। तो हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए निवेश में हमें बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 9% रिटर्न देता है। महंगाई दर 10% है, तो आपको 1% का नुकसान हो रहा है। फिक्स्ड इनकम वाले विकल्प उनके लिए हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगी इक्विटी में 15% का जो रिटर्न पुराने डाटा के अनुसार बताया गया आपको, तो जिनमें रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है और जिनके पास समय भी ज़्यादा रहता है, मतलब कि 20 साल का इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म, एकदम बिल्कुल ध्यान में ये रखें, ये शॉर्ट टर्म का चीज़ ही नहीं है। ज़मीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको उस वीडियो में भी हमने बताया था। और इस तरह के निवेश से निकलने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। ज़मीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते हैं। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही वक्त पर सही खरीदार मिलना आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए उसको बेचने के लिए, क्योंकि आप यदि रिच डैड पुअर डैड पढ़े होंगे तो उसमें ये लेखक बताए हैं कि मंदी में उन्होंने बिल्डिंग का सौदा किया था और जब
फेवरेबल कंडीशन आया, मतलब कि तेज़ी आया, तो उसमें उन्होंने बेच के मुनाफा भी कमाया उसे, और उस दरमियान उसमें किराया में रख कर उसका किराया भी लिया। तो और सोना चांदी निवेश का सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है, इसलिए इसमें परसेंटेज थोड़ा कम होना चाहिए, वे जो लंबे समय के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमें क्या क्या ज़रूरत होता है इस चीज़ में सोचने समझने का। अब आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो इक्विटी की जो बात हम कर रहे हैं, इक्विटी में हम कैसे निवेश करेंगे। तो इक्विटी में निवेश करने के लिए आपको थोड़ा शेयर बाज़ार का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हम आपको शेयर बाज़ार का पूरा नॉलेज यहाँ पर देंगे। शेयर बाज़ार क्या है? तो इक्विटी निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसमें महंगाई दर से कहीं ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता है। अब सवाल ये आता है कि इसमें निवेश कैसे करें। इसमें निवेश करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि सिस्टम कैसे ये काम करता है। जैसे हम अपने अगल बगल दुकान देखते हैं, किसी तरह का दुकान, वहाँ जाते हैं, कोई भी सामान आप खरीदते हैं और उसे पैसा देते हैं और चले आते हैं। ऐसा ये नहीं है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली सारा कुछ काम होता है। घर बैठे भी आप काम कर सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठे एक कंप्यूटर के माध्यम से, एक इंटरनेट की आवश्यकता है। इसमें आपको एक ब्रोकर की आवश्यकता पड़ती है जो कि आपका अकाउंट खोलता है और वो आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, प्लेटफॉर्म देता है ट्रेड करने के लिए। और वो ब्रोकर NSE और BSE, ये दो एक्सचेंज हैं इंडिया में, वो उस पर जो भी शेयर की खरीद बिक्री होता है उस पर आपको खरीद बिक्री करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। और ये सारा चीज़ को रेगुलेट करती है सेबी। तो ये यहाँ पर ये है, इसको समझ लें। नए निवेशक जो हैं, नए जो बिगनर्स हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं शेयर बाज़ार के बारे में, यहाँ पर ये देख लें कि आखिर ये इक्विटी क्या है। इक्विटी है कि कोई कंपनी, इंडियन कंपनी कोई भी है, वो अपना शेयर बेचती है, वो अपना शेयर देती है, हम उसका शेयर खरीदते हैं। शेयर का मतलब कि हम उस कंपनी में भागीदारी लेते हैं। तो हमें उसमें, उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है उसके हम भागीदार होते हैं। और हर 3 माह पर क्वार्टरली रिजल्ट वो कंपनी पेश करती है। उसमें हमें ये पता चलता है कि वो कंपनी प्रॉफिट में आई या लॉस में आई। प्रॉफिट में यदि आती है तो हमें भी प्रॉफिट होता है, हमें भी डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब कि उसके मुनाफे का हिस्सा जो हमने भागीदारी के रूप में उस कंपनी में इक्विटी खरीदा है। और यदि लॉस होता है तो वो शेयर का प्राइस नीचे आता है, मतलब कि हमारा स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। तो ये बहुत ही जोखिम भरा काम है, जोखिम भरा निवेश है, इसलिए लोग शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट से डरते हैं। लेकिन यदि आप अच्छी तरह से एनालिसिस करके किसी भी कंपनी को फंडामेंटली, टेक्निकली समझ के, पढ़ के और इसमें काम करते हैं तो आपको बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने की पूरी संभावना है। बहुत आराम से आप इस बिज़नेस को घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस जो है, नौकरी यदि आप करते हैं तो उसमें बंधन है, इसमें आपको फ्रीडम देता है। ये आप अपने निवेश को बनाएं, फ्रीडम से जिएं
आपको हर 3 महीने पर उसका डिविडेंड प्राप्त हो, आप उससे अपना कोई भी खर्च को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये है स्टॉक मार्केट का संक्षिप्त विवरण, जिसमें कि सेबी रेगुलेट करती है इसको। तो सेबी को रेगुलेट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई इसमें, क्यों आखिर इस तरह से सेबी को क्यों लाया गया? तो सेबी को इसलिए लाया गया कि ये इतना बड़ा सिस्टम है कि इसमें कभी भी कुछ भी धोखाधड़ी हो सकती है। इसमें भारतीय मूल के नागरिक जो भारत में ही रहते हैं, जैसे हम और आप, उन्हें डोमेस्टिक रिटेल कहते हैं। एनआरआई जो भारतीय मूल के नागरिक हैं जो विदेशों में बसे हैं वो हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इसके तहत बड़ी भारतीय कंपनियां आती हैं जैसे एलआईसी वगैरह। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड आप बोलते हैं, जिसमें कि फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करते हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस वर्ग में आमतौर पर घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है, जैसे मिराई एसेट, निपॉन, एसबीआई म्यूचुअल फंड, डीएसपी, एचडीएफसी, एएमसी, बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें। और आगे सबसे बड़ा इसमें रोल होता है एफआईआई का, जिसका कि हमने शॉर्ट वीडियो आपको दिया भी था कि एफआईआई क्या होते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, हेज फंड इत्यादि आते हैं। तो निवेशक किसी भी कैटेगरी या वर्ग का हो, शेयर बाजार में भाग लेने वाले सभी मुनाफा कमाना चाहते हैं। और जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर ग्रीड और फियर दोनों होता है। इंसान बड़े आराम से उस ग्रीड में पड़ जाता है, मतलब कि लालच में पड़ जाता है, और जिसके कारण कुछ गलत उससे हो सकता है। और हिस्ट्री में ऐसा हुआ भी है, उस पर फिल्म भी कुछ आई है जिसको कि आप देख सकते हैं, स्कैम जिसको ही कहते हैं, हर्षद मेहता वगैरह का जो स्कैम आया है। तो उसमें आप ये देख सकते हैं। तो उसमें है कि आपको यही सब को ये बचाने के लिए बहुत सारे नियम कानून सेबी के द्वारा लाया गया और इसको बांधा गया, इस शेयर मार्केट को। और उसी के नियम के तहत सारी ब्रोकरेज कंपनियां चलती है, एनएससी और बीएससी दोनों चलते हैं, सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चलते हैं, म्यूचुअल फंड चलते हैं, हम आप जैसे रिटेलर चलते हैं। तो रेगुलेटर इन्हीं को बोला गया है। रेगुलेटर आने से बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी अपना काम सही तरीके से करें, इसके लिए स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर नियम के अनुसार अपना काम करें। कंपनियां शेयर बाज़ार का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए न करें। छोटे निवेशक जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, उनके हित की रक्षा हमेशा होनी चाहिए। जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, जो बड़े बिग इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास बहुत पूंजी है, वे अपने हिसाब से जैसे कि मैनिपुलेशन न करें। इसके लिए सर्किट का और भी अन्य तरह का कि इतना सर्किट है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है शेयर का प्राइस, या लोअर सर्किट में इससे नीचे नहीं आ सकता है शेयर का प्राइस। तो इस तरह से रेगुलेट करती है और इस तरह का बहुत सारे नियम और कानून बने हुए हैं पूरे शेयर बाज़ार के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सभी नियम और कानून से बंधे हुए हैं ये बाज़ार, इसलिए आपको कहीं से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सोचकर, पढ़कर, अच्छी तरह से समझकर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह आवश्यक है। बिना पढ़े हुए कोई काम नहीं होगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही कोई भी काम करने के लिए, और ये तो बहुत बड़ा काम है। ट्रेडिंग
और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बहुत बड़ा काम है जो कि आप धीरे धीरे पेपर ट्रेडिंग से भी पहले सीख सकते हैं। पहले पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग में जब आप समझ जाएं कि हाँ ये इसका प्राइस ऐसे चलता है, ये होता है, ऐसे ऊपर होता है, ऐसे नीचे होता है, तो आप उसमें आप 2-4 शेयर लेकर खरीदारी कर सकते हैं। और सबसे पहली तो बात है कि यदि आप बिगनर हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नितांत ही पड़ेगी, तुरंत पड़ेगी। इसलिए आप यदि हमसे पूछें तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप उससे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। खुलवाने के बाद अपने अकाउंट को उस डीमैट अकाउंट से मर्ज करें और मर्ज करने के बाद उसमें फ़ंड एलोकेट करें और उसके बाद अपना शेयर उस फंड से ख़रीदें और उस शेयर को 1 महीना 2 महीना तक वॉच करें कि ये कैसे ऊपर नीचे क्या इसका प्राइस होता है। एक ही शेयर खरीदें, 2 ही शेयर खरीदें, ज़्यादा नहीं खरीदें, और उसको वॉच करें। वॉच करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें इसमें कैसे पोजीशन आगे बनाना है, कैसे लेना है, कैसे इसकी चाल है, क्या क्या इसका नियम और कानून है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में शेष हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।